नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। पीटी 2022 के एग्जामिनेशन के लिए जो वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस क्रम में दूसरा वीडियो अपना देखेंगे। पिछला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। और जितनी भी वीडियोज इस सीरीज में आने वाले हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज़ इसको देखते रहिएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही देखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि जीके के फैक्ट्स हमको मैक्सिमम कवर करने हैं यहाँ पे। आपके एग्जाम के लिए वही रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर जो है रीनेम किया गया था जो झांसी रेलवे स्टेशन है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में आपने 1857 के टाइम इनको पढ़ा होगा, तो इनके नाम पे इसको रीनेम किया गया है इस स्टेशन को। और अब इसका जो नया नाम है वो ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इस स्टेशन का नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए वाला। नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य अवयव यानी कि कंपोनेंट क्या होता है, ठीक। तो हालांकि अब तो ये वैसे बहुत प्रचलन में नहीं है। आज से जो है 10-15 साल पहले आपने देखा होगा घरों में, स्पेशली गाँवों में, कि जो गाय भैंस वगैरह के गोबर होते थे उसको यूज़ करते थे एक प्लांट में, जिसको कि गोबर गैस प्लांट या कह लीजिए बायोगैस प्लांट कहा जाता था, ठीक है। तो जिससे कौन सी यहाँ पे गैस उत्सर्जित होती थी, या कह लीजिए उसमें मेन कॉम्पोनेंट क्या है, मीथेन होता था ना, ठीक, CH4। तो ये कॉम्पोनेंट होता था बायोगैस का, और इसको मेनली जो है खाना वाना बनाने के पर्पज में यूज किया जाता था घरों में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष में शुरू की गई थी, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमने बताया था आपको कि जो है प्लानिंग कमीशन है इसको फॉर्मुलेट करता था 5 सालों के लिए जो हमारी योजनाएं होती थी भारत की। तो पहला प्लान हमारा जो आया था 51 से 56 के लिए, है ना। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन करता था, ठीक है। तो जैसे कि 5 ईयर प्लान्स हैं तो फाइनल ड्राफ्ट जो है उसको प्रिपेयर करने का काम होता था, हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी आपको बताया था। तो ये जो है ड्राफ्टिंग करता था फाइनल। और एनडीसी के भी कभी कभी पूछा जाता है कि चेयरमैन कौन होते थे, तो प्रधानमंत्री जो है इसके चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ से अब चूंकि ये देखिए 2 ऑप्शंस में लिखा गया है तो थोड़ा करेक्शन करेंगे हम, ठीक है। एनडीसी जो है इसका आंसर हमारा है, ठीक। अगला है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइगर्स की बात की जा रही है हमसे। तो 2018 एंड में एक नेशनल असेसमेंट जो हुआ था, तो उसमें अगर पूरे भारत की बात करें तो वहाँ पे ये नंबर ऑफ जो टाइगर्स हैं इनकी संख्या थी 2967, है ना। इस आंकड़े को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो और अभी जो लेटेस्ट में जो है इन्हीं आंकड़ों को जो उत्तर प्रदेश के संबंध में आए हैं उसमें देखा जाए तो हमारे यहाँ 173 जो है टाइगर्स हैं इसमें से, ठीक। योजना आयोग के द्वारा कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। तो टोटल 5 ईयर प्लान्स जो फॉर्मुलेट हुए वो 12 हुए, ठीक। बीच में जैसे कुछ रोलिंग प्लान हॉलीडेज, है ना, नेशनल ईयरली वाइज प्लान, ये बीच में ऐसे वर्ष भी रहे थे। उनके बारे में अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो प्लीज़ हमको बताइए, ठीक। फिलहाल अगर हम इन 12 प्लान्स के बारे में बात करें तो अभी हमने देखा कि पहला जो है 1951 से स्टार्ट हुआ था, और जो 12वां प्लान हुआ ये 2012 से 17 तक के लिए था, ठीक है। और उसी के बीच में जो है प्लानिंग कमीशन जो है इसको जो है समाप्त करके नीति आयोग को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, है ना। ये आपको बताया गया था 2015 जनवरी से, ठीक। तो ये सब फैक्ट्स को ध्यान रखें। अगला है जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। तो मुगल डायनेस्टी का फाउंडर जो बाबर था ये उसका पूरा नाम है। तो पूछा जा रहा है कि इसके पिता का नाम क्या था, ठीक।
तो उमर शेख मिर्जा ऑप्शन ए में जो है ये इसके पिता का नाम था। ये जो है वर्तमान का जो आप उज्बेकिस्तान का एरिया देखते हैं, है ना, तो वहाँ पे फरगना वैली का ये रूलर था उमर शेख मिर्जा, इसका पुत्र था ये। और इसकी माता जो है ये मंगोलिया से संबंधित थी, है ना, चगताई वाले जो एरियाज हैं, तो निगार खानुम करके नाम था उसकी माता का, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला है सेबी यानी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इनके रिसेंट के निर्देशों के अनुसार सामूहिक निवेश योजना यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो होती हैं उसके लिए निवेशकों की न्यूनतम संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ऐसी स्कीम्स में जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो एक अमाउंट होता है वो एटलीस्ट 20 करोड़ रुपए होना चाहिए, और नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी संख्या जो है 20 कर दी गई है, ठीक। कलेक्टिव जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो बाबर को इंडिया में जो है आक्रमण करने के लिए, इन्वेड करने के लिए न्योता दिया था जो पंजाब प्रोविंस का गवर्नर था ये दौलत खान लोधी, ठीक है, इसने। तो उसके बाद यहाँ पे जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो है पहली बैटल होती है पानीपत में 21 अप्रैल 1526। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको हरा करके जो है मुगल वंश की स्थापना की जाती है, ठीक। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो दूसरी जो हुई थी 1556 में हुई थी, वो किसके बीच हुई थी, तो उसमें हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, ठीक। और जो है तीसरी जो होती है वो कब होती है 1761 में, ठीक। इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें जो है मराठा होते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ये अफगानिस्तान का जो रूलर था अहमद शाह अब्दाली, ठीक, ये था। हुमायूं ने सिकंदर सूर को सरहिंद के युद्ध में कब हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर और सूरी एम्पायर जो था इनके बीच में ये सरहिंद की बैटल जो है होती है जून 1955 में, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। अगला देखिए, अकबर ने दहसाला प्रथा कब शुरू की थी, ठीक है। तो दहसाला प्रथा क्या थी, ये बेसिकली एक क्या था, ये लैंड टैक्सेशन का सिस्टम था, ठीक है। लैंड के जो भूमि कर होता था, है ना, तो उसका एक सिस्टम शुरू किया गया दहसाला 1580 AD में, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन चुनेंगे। अकबर का जो ये फाइनेंस मिनिस्टर था राजा टोडरमल, है ना, तो मेनली जो है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया अभी हाल ही में। तो हमको ये बताना है कि यह स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण है, यानी कि एडिशन है। तो अभी जो ये आया है ये है 8वां एडिशन, सी ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे। 2016 से जो है लगातार जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, शहरी मंत्रालय, उसके द्वारा इसको रिलीज किया जा रहा है। मुगल काल में सरकार या जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, ठीक है। तो जैसे जो वर्तमान में जिले का स्वरूप है यानी कि डिस्ट्रिक्ट के नाम से जिसको आप जानते हैं, तो मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो उसको सरकार बोला जाता था, ठीक है। सरकार जो है फर्दर परगनों में डिवाइडेड होती थी ऐसे अलग अलग, ठीक। तो इसका सरकार यानी कि जिले का जो चीफ जैसे ऑफिसर कह लीजिए, है ना, वो होता था ये फौजदार, है ना, ऑप्शन बी। मुगल काल में राजस्व का प्रमुख अधिकारी इनमें से कौन होता था, ठीक है। तो देखिए जिले स्तर पे देखेंगे तो ये अमल गुजार जो है, इसको आमिल भी कई बार आपको कई कई जगह पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका मेन काम ये होता था कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वित्त अधिकारी होता था, और इसका कार्य लगान वसूल करना तथा जो कृषि और किसान थे उनकी देखभाल करना होता था, ठीक। तो यहाँ से इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एनडीबी यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप किया गया है ब्रिक्स जो समूह है इसके द्वारा, ठीक। तो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। तो इसकी थीम जो है वो हमको बतानी है यहाँ पे, ठीक। तो देखिए इंडिया की तरफ से जो गवर्नर एनडीबी को रिप्रेजेंट करती हैं वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने जो है इस पूरी 7th एनुअल जो मीटिंग है उसकी जो है कह लीजिए चेयरमैन थी है, और इस मीटिंग में जो और भी अन्य देश हैं जो ब्रिक्स समूह के, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, और अभी जो हाल ही में मेंबर्स ऐड हुए हैं ब्रिक्स ग्रुप में, ये जो है इसमें एनडीबी के जो है, हाँ यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश और यूएई जो नए सदस्य हैं हमारे, ठीक है। तो ये भी ऐड हुए हैं, तो इनके भी गवर्नर्स इस मीटिंग में शामिल रहे। और इसमें जो थीम थी हमारी, यहाँ पे सी ऑप्शन में देख सकते हैं आप, एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट, ठीक। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये थीम ध्यान रखिएगा। और अभी ये जो रिसेंटली आपका मई 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक, 7th मीटिंग।
अगला देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की, तो ऑडिबल रेंज में बेसिकली जैसे ये जो हर्ट्ज में हम देखते हैं तो 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि यहाँ पे जो 20,000 हर्ट्ज लिखा है, इससे अधिक की जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, है ना, साउंड वेव्स होंगी, उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे, ये हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो है फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो है ये ऐसी साउंड वेव्स हैं जो कि ह्यूमन ईयर्स के द्वारा सुनी नहीं जा सकती हैं, ठीक। जिस भी टर्म के आगे यहाँ पे सोनिक जैसे लगेगा ना, यहाँ अल्ट्रा के आगे सोनिक लगा है, ठीक। तो सोनिक का मतलब ही होता है कि एक जो बहुत ही ज्यादा एम्पलीट्यूड का जो साउंड होता है ना, उसके टर्म में इसको यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक। तो इनऑडिबल होता है ये ह्यूमन के लिए, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। अगला देखिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का, उसके तहत जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, ठीक। अगला है 2022-23 का जो भी यूनियन बजट आया है, तो ये कौन सा नंबर का पेपरलेस बजट है, यानी कि इसको डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया था संसद में। तो ये दूसरा बजट है हमारा, पहला जो बजट था वो 2021-22 का जो बजट आया था वो था। अगला है अलीनगर की संधि कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर की बात हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे डेट भी याद रख सकते हैं आप, 9 फरवरी को ये हुआ था, ठीक है, 9 फरवरी 1757, है ना। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस स्थिति को, ये जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर है, ये रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, और इधर जो बंगाल का नवाब था, है ना, सिराजुद्दौला, उसके बीच में ये ट्रीटी जो है हुई थी। और यही जो संधि ही आगे चल के जो है बैटल ऑफ जो प्लासी है ना, उसका मेजर रीजन बनती है। अब देखिए अभी हमने देखा था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक। तो वही ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद जो है जून 1757 में यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी जो है ये होती है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, काफी बड़ा सा नाम है, इनका निधन हो गया है। तो भारतीय संसद ने भी जो है शोक मनाया था इनके जो है अभी हाल ही में इनकी मृत्यु के जो है उस पे। तो ये पूर्व में प्रेसिडेंट है, ये गल्फ की कंट्री जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, यूएई। अगला देखिए मौर्य वंश से संबंधित अशोक का जन्म कब हुआ था, हमको ये बताना है। तो ये जो है उस समय के जो है तत्कालीन पाटलिपुत्र में 304 बीसी में, है ना, इनका जन्म हुआ था। अगला बताइए अशोक के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो है बिंदुसार के पुत्र थे। अगला देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको एड एंड एडवाइस करने के लिए नवरत्न हुआ करते थे। तो देखेंगे इसमें से आर्यभट्ट का जो ऑप्शन है ना, ये गलत दिया हुआ है। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, और इसके अलावा जैसे बात करें तो हरिसेन, वेतल भट्ट, वरामिहिर, है ना, और जो शंकु, ये सब जो लोग थे इनके नवरत्नों में शामिल थे। अप्रैल 2022 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, हमको ये बताना है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देशों के बीच में सेटअप किए गए थे 28 अप्रैल 1952 से, ठीक। तो यहाँ पे लगभग जो है हम 2022 की अगर बात करें तो हमारे 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अभी इसी के क्रम में जो है एक दोनों देशों के तरफ से एक ज्वाइंट लोगो भी जो है वो जारी किया गया था, है ना, उसको सर्च करके भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 1952 में जो है दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए और एक दूसरे देशों में जो है एम्बेसीज वगैरह सेटअप की। तो ये ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाम ध्यान से देख लीजिएगा, पूछा जाता है आपसे। तो ये बुद्धिस्ट प्लेसेस को विजिट करने के लिए इंडिया में जो है मेनली ये चाइनीज जो ट्रैवलर था फाहियान आया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, इनके टाइम पीरियड में इसका आगमन होता है भारत में। अगला देखिए हाल ही में वर्ल्ड रिव्यू ऑफ कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंश्योरेंस 2022 रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट तो जारी किया है ये FAO जो है,
ऑप्शन सी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसमें कुल मिला के यही बताया गया है कि जो फिशरीज सेक्टर है उसमें अभी भी जो है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उसमें जो भी सेक्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत कम अवेलेबल हैं। और ये रिकमेंड किया कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस क्षेत्र में, है ना, उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है अपनानी चाहिए एक्वाकल्चर और फिशरीज जो है इसके संवर्धन के लिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि FAO जो है इन्होंने ये कैप्चर फिशरीज रिपोर्ट जो है इसको जारी किया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम जो पढ़ते हैं तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है हमारा ये AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है ना, यानी कि एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है। किसी से भी जो और अलग ब्लड ग्रुप्स के लोग होते हैं उनसे ब्लड इसको दिया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसको चुनेंगे। और वहीं हम बात करें जो सर्वदाता है ना, यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है, ठीक, ये होता है। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये टर्म देख लीजिएगा, पर्ल ऐश, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि इसका फॉर्मूला भी लिखा है K2CO3, है ना, इसको पर्ल ऐश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो हम अगर यूज की बात करें तो ये जैसे ये प्रोडक्शन ऑफ ग्लास और सोप, है ना, इनके प्रोडक्शन में वाइडली यूज होता है। ये जो पर्ल ऐश के बारे में हम यहाँ देख रहे थे। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे J.J. थॉमसन जो है इन्होंने 1897 के राउंड में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी। अगला है ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, प्रकाश का जो तीव्रता होती है उसकी बात करें तो इसको हम यहाँ पे यूनिट जो इनमें दी हुई है इसको मापते हैं कैंडेला से। ठीक, अगला देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी तो वही पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन ए में जो लिखा है, इसके अध्यक्ष थे कौन, दादा भाई नौरोजी। तो इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे जो है स्वराज को, यानी कि मेन तो वही था कि स्वराज को नेशनल गोल के रूप में, भारतीय लोगों के गोल के रूप में अडॉप्ट किया गया इस सेशन में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 का, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जो है एक प्रपोजल स्वराज, स्वदेशी, है ना, और नेशनल एजुकेशन और ब्रिटिशर्स के बाइकॉट के जो रेजोल्यूशंस थे ये सब पास किए गए थे। मराठा साम्राज्य में देखेंगे तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो है 1674 में कहाँ पर हुआ था, हमको ये बताना है। ठीक, तो शिवाजी महाराज जो है ऑफिशियली इनको जो है कोरोनेशन इनका हुआ, डेट थी ये 6 जून, ठीक, 1674 को रायगढ़ का जो फोर्ट है महाराष्ट्र में, यहाँ पे। अगला देखिए, निम्न में से किसने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाला जो सिद्धांत था, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थियरी थी, ठीक, तो उसके बारे में किताब लिखी थी। ठीक, तो ये किताब किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी जी का नाम जो है इससे संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इसको हम चूज करेंगे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जो ये पुस्तक थी इसका नाम आपको जो है कॉमेंट करके बताना है, फटाफट कॉमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला ध्यान से देखा करिए प्लीज। कई बार क्वेश्चंस आपके जो है इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि पूछा होता है नहीं सही है और आप सही के चक्कर में गलत कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ जीवधारी और फसलों के नाम लिखे हैं और उनके साइंटिफिक नेम जो है वैज्ञानिक नाम वो लिखे हैं। ठीक, तो गेहूं का ऑप्शन जो है ये गलत है। यहाँ पे वीट एस्टेवियम लिखा है परंतु ये गलत है। इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टेवियम। तो वीट यानी गेहूं का ये हो जाएगा, बाकी के सब ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अगला है शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष में की थी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो बंगाली एक समाचार पत्र का रूप ये था, इसको कह लीजिए शिशिर कुमार घोष ने स्थापित किया था 1868 में।
पहाड़ी दर्रों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसी क्रम में यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा दर्रा और राज्य की जोड़ी सही नहीं सुमेलित है। ठीक, तो यहाँ पे नाथुला पास के लिए लिखा है हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। नाथुला पास जो है सिक्किम में है। ठीक, हिमाचल प्रदेश की अगर हम पासेस की बात करें जो है, तो यहाँ पे फेमस जैसे पास है रोहतांग पास है ना, कुनसुम पास, बारालाचा पास है ना, ये सब है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बाकी का ऑप्शन जो देख लीजिए सब ये ठीक है। निम्न में से कौन सी क्रांति एवं उससे संबंधित क्षेत्र का सुमेलन जो है वो सही नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोयला उत्पादन से संबंधित लिखा है भूरी क्रांति, गलत है। भूरी क्रांति यानी कि जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है वो हमारा संबंधित है किससे, आपका जो कॉफी होती है ना, कॉफी के उत्पादन से। निम्न में से तीर्थ स्थान और उसकी अवस्थिति की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो फिर से देखिए कौन सा गलत है। तो हेमकुंड साहिब जो लिखा है पंजाब है, ये गलत हो जाएगा। ये एक गुरुद्वारा है जो कि पंजाब में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है ना। बाकी के सब ऑप्शन जो है देख लीजिए। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है अपने आप में काफी बड़ी नदी है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज की हम बात कर लें अगर, तो मेजर ट्रिब्यूटरी जो इसकी हैं जैसे लोहित है, दिबांग है, सुबनसिरी है ना, धनसिरी, तोरसा, संकोश है ना, ये सब रिवर्स जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी इनमें से कौन सी थी। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो पता होगा कि जो है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था। ठीक, तो यहाँ पे जब फॉर्मेशन हुई थी तो इसकी कैपिटल थी कुर्नूल, है ना, ऑप्शन बी। अगला देखिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा या किसने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे पहला एक जो मेजर साइंटिफिक लिटरेचर आया ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ये पब्लिश हुआ था 1859 में। ठीक है, इस पुस्तक का नाम वैसे तो था कि ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हम चुनेंगे। अगला देखिए, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो चिनार तो फिलहाल है यहाँ पे केरला में। अगला देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया गया। दिल्ली में जो ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है वहां पे देखेंगे तो इसकी अवस्थिति वहां पे है। अगला है, किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस ये कह लीजिए इंग्लिश में, तो यहाँ पे ये फ्रेज ध्यान देने वाली बात है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये किसने कहा था। ठीक, तो पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की, है ना। इसमें इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। 1857 की क्रांति से संबंधित कई लेखकों ने अलग अलग पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने इस 1857 का जो हमारा क्रांति है उसको अलग अलग टर्म में जो है डिफाइन किया है। तो उसकी लिस्ट हो सके तो एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे पूछे जाते रहे। अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ठीक है, तो महाभारत का जो ये ग्रंथ है हमारा कह लीजिए, इसकी रचना किसने की, वेद व्यास जी ने। ठीक, और इसको ओरिजिनली जो है जय संहिता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो मैंग्रोव ऐसे देखेंगे आप कोस्टल रीजन में होने वाले एक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो भारत में यहाँ पे जैसे ये हमारा बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुंदरबन का जो एरिया है वेस्ट बंगाल में, ये एक काफी फेमस प्लेस है मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए इंडिया में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को अभी समाप्त करेंगे। इस पूरे वीडियो को आप देख लीजिए और आपके जो भी फीडबैक है हमको कॉमेंट के माध्यम से बताइए। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।